हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 9th और 11th क्लास के लिए होगा, या फिर जो जनरल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट होता है वो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आता है भाई। आज हमने जो हमारा जो 9th और 11th क्लास में चल रहा है ना टॉपिक चल रहा था, उसका नाम था भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, और इसके अंदर है ना मैंने ये टॉपिक कंप्लीट लगभग करवा दिया है। आज इसके अंदर एक जो हमने जब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया था, और वो टॉपिक बचा था अपना घाट का भाई। ठीक है, और आज हम इसी टॉपिक को शुरू करते हैं। तो घाट वाले टॉपिक के अंदर हम इसको दो हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे। एक होता है पूर्वी घाट और दूसरा होता है पश्चिमी घाट। इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए भाई, मैप की मदद से शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि भारत का पूर्व कहाँ है और पश्चिम कहाँ पर है। ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी है और ये वाला जो हिस्सा है ये पश्चिमी है। हमने यहाँ पर पूर्वी तट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले घाट के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो कहता है उड़ीसा में जहाँ महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, और उड़ीसा से लेकर के फिर ये आंध्र प्रदेश में आता है। आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में फिर ऐसे टर्न करता हुआ ये कर्नाटक और तमिलनाडु में चला जाता है। ठीक है, तमिलनाडु तक ये जाता है। तो इसका जो विस्तार है ये आप लोगों को पता चल गया होगा। कहाँ से शुरू होता है? उड़ीसा से शुरू हो रहा है। ठीक है, और उड़ीसा से शुरू होकर के ये लगातार कहाँ पर आंध्र प्रदेश होता हुआ फिर आगे चल करके कर्नाटक से फिर तमिलनाडु के अंदर ये प्रवेश कर जाता है और आगे चल करके पश्चिमी घाट में यहाँ पर पश्चिमी घाट से मिल जाता है। ठीक है, अब आगे बात करें इसकी तो यहाँ पर कहता है देखिए ये जो है ना ये एक कटा छटा हुआ क्षेत्र है। कटा छटा क्षेत्र है किसके कारण? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नदियाँ जैसे महानदी हो गई, ठीक है, फिर गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, फिर कावेरी हो गई। उन नदियों ने क्या किया है, उन नदियों ने इसका अपर्दन किया है भाई। क्या किया है? अपर्दन किया है। और उस अपर्दन के कारण ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र के अंदर ये क्या हो गया, पहाड़ियों के रूप में है, ना कि पूरी एक श्रृंखला बनी हुई है। श्रृंखला नहीं है, एक पहाड़ियों के रूप में कटा फटा क्षेत्र है ये। ठीक है, इसकी ये विशेषता थी। अब अगर इसकी बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है ना, जो इसकी औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो वो आएगी हमारे सामने 600 से लेकर के और 1000 मीटर तक जो इसकी औसत ऊंचाई मिलेगी भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हमें ये देखें इसमें यहाँ पर जो नदियाँ बह रही हैं, जो मैंने नदियों का जिक्र किया है, वो आएगी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इस घाट से होकर के बह रही हैं, जिनके कारण क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है और ये एक कटा छटा क्षेत्र है भाई। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें है ना कुछ चोटियाँ पाई जाती हैं इसके जो है पर अगर हम बात करें पर्वत चोटियों की तो यहाँ पर क्या है, उड़ीसा के अंदर महेंद्रगिरी पाई जाती है। महेंद्रगिरी, ठीक है, उड़ीसा के अंदर पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में काफ़ी हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है उनमें पालकोंडा, नल्लामल्ला और वेलिकोंडा शामिल है। तमिलनाडु के अंदर जो है पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी और वेलिंगरी, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है ना, हमारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है महेंद्रगिरी, लेकिन महेंद्रगिरी जो है 1501 मीटर जो हाइट है ये महेंद्रगिरी नहीं है। ठीक है, अब जो नई रिसर्च आई है उसके अकॉर्डिंग कहता है आंध्र प्रदेश वाले इस क्षेत्र के अंदर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे अराईकोंडा। ठीक है, इसको विशाखापत्तनम चोटी भी कहा जाता है। अराईकोंडा या अरामकोंडा मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये इसकी क्या है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी जो हाइट होगी वो होगी 1680 मीटर भाई। ठीक है, 1680 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। अराईकोंडा जो इसकी सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट जो है यहाँ से शुरू होता है गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र होता हुआ गोवा, और गोवा से फिर ये कर्नाटक, और कर्नाटक से फिर ये केरल में चला जाता है भाई। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ, गुजरात से लेकर के ताप्ती जो नदी है ना वो इसका किनारा बनेगा। ताप्ती जो नदी है, ठीक है, ताप्ती नदी के हमें बोल सकते हैं दक्षिण में। ठीक है, या ताप्ती नदी के बाएं तरफ जो है निकलता है। ठीक है, ये यहाँ तक केरल तक जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक
और केरल, ठीक है। और उसके साथ में ये कहता है जो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका इस प्रकार फैला हुआ है और यहाँ से ये है ना इसके साथ मिल जाता है, किसके साथ, पूर्वी घाट के साथ मिलता है। कौन मिलता है, पूर्वी घाट के साथ हमारा जो पश्चिमी घाट है वो मिल जाता है। और यहाँ पर जो पहाड़ी है ना, कौन सी, कितना, देखिए मैंने एक सर्कल बनाया है, इस सर्कलों को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर क्या आ गया, एक तो कर्नाटक राज्य, एक केरल राज्य और एक तमिलनाडु सॉरी। कहता है इन राज्यों का जो एक पॉइंट बनता है ना, जो बिंदु बनता है, उन बिंदुओं के बीच में है अपनी नीलगिरी भाई, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नीलगिरी पहाड़ी इस पॉइंट पर है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें हम, यहाँ पर कहता है कि इस महाराष्ट्र से लेकर, है ना, महाराष्ट्र से लेकर के और कर्नाटक तक, यानी केरल वाले को नहीं, कर्नाटक तक जो है उसको हम सहाद्री कहते हैं, सहाद्री, ठीक है। इसको किस नाम से जानेंगे, सहाद्री के नाम से इसको जानते हैं। महाराष्ट्र से लेकर के और कर्नाटक तक, ठीक है, केरल के ऊपर तक इसको हम किस नाम से जानेंगे, सहाद्री के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो औसत ऊंचाई है ना, वो औसत ऊंचाई आएगी 1000 से लेकर के 1300 मीटर तक, ठीक है। यहाँ पर औसत ऊंचाई के जो है पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। ये जो है हमने पढ़ा था, ये कटा छटा क्षेत्र है, लेकिन ये एक सतत है, ठीक है, यानी कि लगातार एक फैला हुआ एक पर्वत है, यानी कि पर्वत चोटियाँ है, यहाँ पर पहाड़ियाँ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है, जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हो मानसून के बारे में या सुना हो, हमारे यहाँ पर जो मानसून जो पवनें आती है ना, जो जून के प्रथम सप्ताह में जो कहते हैं ना कि बारिश शुरू होने वाली है, तो वो कहाँ पर आती है, सबसे पहले इन्हीं पश्चिमी घाट से टकराती हैं भाई। तो पश्चिमी घाट से जब ये यहाँ पर टकराएंगी तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि यहाँ ये जो वाला जो क्षेत्र है ना, पश्चिमी घाट का पश्चिमी जो क्षेत्र है, वो सबसे अधिक बारिश प्राप्त करता है, सबसे अधिक यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है, सबसे अधिक यहाँ पर वर्षा होती है। और उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर सदाबहार वन जो है ना वो पाए जाते हैं, सदाबहार वन। और सदाबहार वन और अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर कहता है जैव विविधता भी बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है, जैव विविधता भी बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या इसमें देखो, इसमें आता है जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा अरायकोंडा 1680 मीटर इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर आएगा और इसकी ऊंची चोटी आएगी, उसका नाम है अन्नाईमुड़ी। क्या नाम है, अन्नाईमुड़ी आएगा भाई, ठीक है। और वो जो अन्नाईमुड़ी है ना, वो 2695 मीटर ऊंची है, 2695 मीटर क्या है उसकी हाइट है, वो इतना ऊंचा है अन्नाईमुड़ी। ध्यान से देखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि, और पश्चिमी घाट की तो है ही ये, साथ में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, ठीक है। और कहाँ पर, पश्चिमी घाट के अंदर ये आती है, यहीं पर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो केरल वाला जो क्षेत्र है ना, केरल वाले क्षेत्र के अंदर जो यहाँ पर तमिलनाडु और ये का जो मिला हुआ रूप है, यहाँ पर एक पहाड़ी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कार्डामम की पहाड़ियाँ, कार्डामम। और कार्डामम को इसको क्या कहा जाता है, इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर है ना सबसे भारत में जो मसालों का जो उत्पादन होता है, तो कहते हैं इस पहाड़ी के ऊपर सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन होता है, और यहाँ से है ना, यहाँ पर इलायची सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसीलिए इसको क्या रखा गया, इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डामम की पहाड़ियाँ इसको कहा जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं तो यहाँ पर कहता है इसी के साथ में जो दूसरी इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा भाई। ये भी यहीं पर अन्नामलाई की जो पहाड़ी है ना उन्हीं के अंदर आता है, और इसकी जो हाइट है वो 2637 मीटर है, 2637 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी के साथ में, और ये वाला जो पोर्शन है ना इसको इसके साथ में दिखा देना इसको, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर कार्डामम की पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, और केरल और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पालनी की पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, जो क्या होगा, जो इलायची की पहाड़ियों का ही पूर्वी विस्तार जिसको हम बोलेंगे। तो एक बार हम इसको तुलनात्मक देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट महानदी यानी कि उड़ीसा से लेकर के और तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन ये लगातार नहीं फैला हुआ है, ये कहाँ से है, ये गुजरात वाले क्षेत्र से लेकर के और केरल तक फैला हुआ है, लेकिन ये लगातार फैला हुआ है। यहाँ पर एक कटा छटा है क्योंकि ये अपर्दित क्षेत्र है, नदियों के द्वारा काट दिया गया कटा छटा क्षेत्र है, लेकिन ये लगातार
चलने वाला क्षेत्र है। फिर मैंने दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की, तो ये सबसे ज़्यादा बारिश करता है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। अगर मैं इसकी बात करूँ बारिश की, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ज़्यादा बारिश नहीं होती, बल्कि जब बंगाल की खाड़ी से जो मानसून जाता है ना, उसके द्वारा यहाँ पर बारिश होती है भाई। बंगाल की खाड़ी जब लौटता मानसून यहाँ से जाता है और बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है, तो यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अरायकोंडा, इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो है अन्नायमुड़ी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहता है ये जो है ना, अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आए, ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ आए तो क्या होगा, इनकी हाइट बढ़ती जाएगी। उत्तर से दक्षिण की तरफ हाइट बढ़ती जाएगी, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, उसमें सबसे ऊंची चोटी के पर्वत पाए जाते हैं, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। लेकिन अगर इसमें चले तो इसमें उल्टा है, ये दक्षिण से और उत्तर की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पर ऊंची चोटी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये था अपना घाट के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद अपनी बुक पढ़िए, और बुक पढ़ने के बाद अगर फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।